जिनाणम् ओंकारमय हो ओम हो तुम, ओम के आकार हो, सद्ज्ञानमय हो ज्ञान हो तुम, ज्ञान के प्राकार हो। सर्वज्ञ हो प्रभु सर्वदर्शी, त्रय जगत के पार हो। तीर्थेश है महावीर जिनवर, वंदना सतबार हो। तीर्थेश है महावीर जिनवर, वंदना सतबार हो। आचार्य आदि सिंधु गुरुवर, अंकलिक महानतम। आचार्य श्री महावीर कीर्ति, ज्ञान गुण के खान सम। सूरी तपस्वी त्याग मूर्ति, तपोगुण के धाम है। आचार्य सन्मति गुरु पदों में बार बार प्रणाम है। आचार्य सन्मति गुरु पदों में बार बार प्रणाम है। जयकारा। आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुजरात के राजधानी गांधीनगर में प्रवेश। और आहाचर्या के तुरंत बाद पधारे प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी। नरेंद्र मोदी जी से तो जब बात होगी तब होगी, लेकिन पंकज मोदी जी से बात हुई। उन्होंने विषय निकाला, महाराज जी आप घर पधारे थे, माँ को संबोधित किया था, हम लोग बहुत आभारी हैं। आपको हम निमंत्रण देने आए हैं कि आप फिर से इस रास्ते से पधारें तो हमारे घर जरूर आए। ज्ञानी साधु संतों का सब तरफ जाना नहीं हो पाता है, और कोई विशिष्ट निमित्त हो तो भले पहुंच जाएं, वरना अपनी समिति अपनी व्रतों का गुणों का पालन करना। फिर हमने दूसरी बात कही कि कल नेमिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है, और गिरनार तीर्थंकर नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, जो श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई भी हैं, उनकी निर्वाण स्थली है। 8 से 10 हजार लोग वहां पहुंच रहे हैं। हमारा विचार है कि सब लोग मिलजुल करके भगवान नेमिनाथ को अर्घ समर्पित करें। जो लोग निषेध करते हैं, जो लोग मना करते हैं, वे लोग थोड़ा बड़ा बन करके, बड़ा दिल रख करके और सामने से कहें कि भाई साल भर में एक ही दिन तो आता है, 1 घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम धूमधाम से मनाओ, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो कितना बढ़िया माहौल बने। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी बात तो बहुत अच्छी है, ऐसा होना चाहिए, हो सकता है, भगवान तो सबके हैं, सबके लिए पूजनीय है। फिर एक बात कही कि नेमिनाथ कहो, क्या दत्तात्रेय कहो, त्रय दत्तात्रेय, 3 चीजों को, 3 रत्नों को देने वाले, धारण करने वाले
ये भी भगवान का एक नाम है। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर का नाम है। केवल शब्दों में विवाद है, पूजा पद्धतियों में भी बहुत भारी विवाद नहीं है। इन्हें अर्घ चढ़ाना है, उन्हें पुष्प चढ़ाना है, तो ये विवाद खत्म होना चाहिए, मिटना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जी ये विचार भी बहुत अच्छा है। और हमने कहा कि अगर इस तरह से मिलजुल करके सोच विचार के विवेक पूर्वक कार्य करेंगे तो पूरी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति एक धागे में बंधी हुई चलती जाएगी। बरसों के बाद गिरनार जी में हजारों लोग इकट्ठे हो रहे। सबके मन में एक ही तमन्ना है कि नेमिनाथ भगवान के चरणों के दर्शन हों। 5वीं टोक पर जो विराजमान चरण हैं, जो आचार्य समंत्रभद्र स्वामी के अनुसार इंद्र ने खुद वज्र से खोद करके बनाए थे, लिखितानि वज्रेणा, वज्रेणा इंद्र के द्वारा खोदे गए वो चरण, उनके दर्शन। निश्चित रूप से जब इतनी ऊंची भावना लेकर के दिल्ली से पद विहार करते हुए अनेक युवा पहुंच रहे हैं, दिल्ली से गिरनार तक की लंबी यात्रा, नेमिनाथ भगवान की रथ यात्रा, विश्व जैन संगठन के कार्यकर्ताओं का उत्साह, संजय जैन वगैरह है, निश्चित रूप से उनकी इन सद्भावनाओं का उनका कुछ न कुछ फल जरूर मिलेगा और गिरनार की पवित्र धूलि को माथे लगाने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन आग्रह सबसे एक यही है कि वहाँ जाएं, भक्ति भाव से यात्रा करें, लेकिन इस तरह का कोई माहौल न बने कि किसी का तकलीफ हो, किसी को विकल्प हो। हम लोग अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं और सारी दुनिया इस बात को मानती है कि विश्व में सबसे शांत, सहज और मिलजुल के रहने वाला समाज है तो जैन समाज है। ये बात अलग है कि जब अन्याय होता है तो यहां भी कई युवा भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, फिर भी भक्ति के लिए गए हैं, पूजन के लिए गए हैं, शांति और शालीनता से नेमिनाथ भगवान की मंगलमय आराधना करें। आज भी कई सारे वरिष्ठ जन आए और एक लंबी चर्चा हुई किस ढंग से क्या कार्यक्रम होना चाहिए, किस ढंग से साहस शांत माहौल में मिलजुल के भगवान का निर्वाणोत्सव मनाया जाए। कोई बार बार थोड़ी निर्वाणोत्सव आता है। वहां से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं और नेमिनाथ भगवान की निर्वाण तिथि है आषाढ़ शुक्ला सप्तमी। साल भर में केवल एक बार ये उत्सव होता है। साल भर में बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद गिनती के ही श्रावक वहां दर्शन को पहुंच पाते हैं। रोज की गिनती करो तो 200-300 होंगे, साल की गिनती करो तो 5-7 हजार होंगे। और अगर वहां बैठने वाले इन श्रावकों को बहुत सहृदयता से सेवा, पूजा, भक्ति का लाभ लेने दें तो कितना सकारात्मक माहौल बने, कितना बढ़िया संदेश जाए कि गिरनार जी गए थे, बड़े अच्छे से दर्शन हुए, किसी ने टोका टाकी नहीं की, किसी ने ठोका ठाकी नहीं की, बड़ा अच्छा लगा, कितना बढ़िया संदेश जावे। तो हमारा वहाँ बैठने वालों से भी आग्रह है और वंदना को जाने वालों से भी आग्रह है कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने वात्सल्य और अपने स्नेह के बल पर एक सौहार्द की मिसाल कायम करें ताकि देश में, समाज में अच्छा संदेश जाए। आप सौभाग्यशाली हैं कि जिस राज्य में नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष पधारे उसकी राजधानी में आज देश का सबसे बड़ा संघ विराजमान है।
और आज भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक महोत्सव, भले कम श्रावक पहुंचे पूजा में, विधान में, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से आज तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का मंगलमय विधान संपन्न हुआ। कल प्रातःकाल 4:45 बजे अजप जोगम अध्यात्म योग का कार्यक्रम होगा, जिसमें गिरनार जी की यात्रा का आनंद लेंगे और ध्यान करेंगे। फिर 8, सवा 8 बजे भगवान नेमिनाथ स्वामी की पूजा और प्रवचन और निर्वाण महोत्सव का निर्वाण लाडू समर्पण जैसे कार्यक्रम होगा। फिर दोपहर को विधान भी करना चाहिए नेमिनाथ भगवान का। आ जाना धीरे धीरे। गुजराती मानुस भोग भूमिया मानस छे। प्रमाद नहीं करवानो, भक्ति करवानी। प्रमाद में बहु समय जाए छे अने प्रमाद में जो समय जाए छे तो नष्ट थई जाए छे। भक्ति में जो समय जाए छे तो ज पोतानो समय छे, कल्याणनो समय छे। एटले भक्ति करवानी, सेवा करवानी, आहार दान, नंतर मंगलमय विधान। हाँ, जनताना सर्व कार्य माटे समय छे, पण पोते माटे समय नहीं। सबके लिए समय निकाल सकते हैं, खुद के लिए पोते ज आत्मा छे अने पोताना ज खबर नहीं। नेमिनाथ भगवान महावीर स्वामी का जैसे मंगलमय गंग कल्याण हुआ, वैसे अपना भी हो सकता, लेकिन मार्ग पकड़ना पड़ता है। मार्ग पर चलते हैं तो पहुंचते हैं। करते हैं तो काम होता है। सुंदर सा मानस स्तंभ बना, कितने दिन में बना? 24 तीर्थंकर नो गर्भ कल्याण छे। 24-25 दिन में ये पूरा मानस स्तंभ बन के तैयार हुआ था। दूर से देखो तो ये मंदिर ऐसे घर जैसा दिखता था, लेकिन मानस स्तंभ बनने के कारण से पूरे मंदिर की रौनक बदल गई। हाँ, कोरोना में तो उसका बहुत ही ज्यादा उपयोग हुआ। बाहर से दर्शन हो जाएंगे, घर से दर्शन हो जाएंगे, कहीं किसी निमित्त से निकलने को मिल गया तो दर्शन हो जाएंगे। तो और आपको तो हो जाएंगे, लेकिन जितनी सारी गाड़ियां निकलती हैं, जितने सारे लोग निकलते हैं, एक बार तो नजर पड़ती होगी। जैन यहाँ पर हैं, जैनों का अस्तित्व है, जैनों का मंदिर है, दिमाग में आता होगा यहाँ महावीर स्वामी का मंदिर है। और थोड़ी देर के लिए अगर रास्ते चलने वाला भी महावीर स्वामी का मंदिर इतना विचार करता है तो इतनी देर के लिए उसको भी शुभोपयोग हो गया। दर्शन किया ना किया,
लेकिन इधर नजर गई तो मंदिर है, मनस्तंभ है, मूर्ति दिख रही है। इतने समय में भी उसने उतनी देर के लिए पाप से बच गया। तो जिनालय, जिन मंदिर, मनस्तंभ होना ही चाहिए। और सभी लोग अभिषेक भक्ति पूजा करते हुए स्वाध्याय तत्व चिंतन के माध्यम से स्वयं स्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचन क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा ननास्तव समितम श्री सुत भक्ति का आवश्यकम करो हम 9 बार नमोकार। दिल्ली से दीपक जी आए हैं, गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। दिल्ली चौमास में बड़ी भूमिका निभाए हुए आएंगे, शीफल भेंट करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए पधारिए। सही है।